हाकम सिंह की सोशल मीडिया पर कई फोटोज वायरल हो रही हैं, तो कहीं लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का किसी तरह से इसको कोई संरक्षण तो नहीं था। देखिए, वो हमारा कार्यकर्ता रहा है। सीबीआई की मदद ली जा सकती है इस मामले में। देखिए, हम अपनी एजेंसियों पे हमको विश्वास करना चाहिए। उत्तरकाशी जिले में आज बहुत बड़ी छात्र बारिश में भी सड़कों पर आ गए और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर, कुछ छात्र तो इसमें ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, तो उनका क्या होगा। पश्चिम बंगाल में देखो, जो शिक्षक भर्ती प्रकरण हुआ वहाँ पे सीबीआई चली गई। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र रावत जी के आवास पर। और जो प्रकरण है बीडीओ बीपीडीओ में जो उत्तराखंड में चल रहा है, इसी प्रकरण पर मैं इनकी राय लूँगा और क्या इनका पक्ष है ये जानूंगा। आप सब लोगों की क्वारीज थी, स्टूडेंट्स की भी थी कि रावत जी से एक बार बात कर ली जाए। तो सर, पहले दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, अभी हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो बेरोजगार संघ हो गया या छात्र हो गए, ये अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं और आयोगों में धांधलेबाजी चल रही है, न केवल अभी से बल्कि बहुत पहले से। तो इस संदर्भ में आपका एक बयान आया था, आपने एक बार कहा था कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है इसको भंग कर देना चाहिए। अब मैं आपका पक्ष जानना चाहूँगा कि जो बेरोजगारों के साथ इतना कुछ हो रहा है, इस पर आपके क्या पक्ष और क्या टिप्पणी और आगे क्या करना चाहिए। वैसे मैं इस संबंध में काफ़ी बोल चुका हूँ, लेकिन सरकार का काम है कि कोई एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देना, पारदर्शी व्यवस्था देना, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो, बल्कि योग्यता के आधार पर किसी को भी कोई रोज़गार मिले। और विशेषकर जो सरकारी सेवाएं हैं, राजकीय भर्तियां हैं, उनमें पारदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है और हम हमेशा एक ही वायदा जनता से करते हैं कि भाई हम एक न्यायपूर्ण व्यवस्था आपको देंगे जो सबको अवसर देगी। लेकिन जिस तरह से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में लगातार खामियां पकड़ में आ रही हैं, ये निश्चित रूप से उन युवाओं के साथ अन्याय है जो कि डिजर्व करते हैं, जो योग्यता। सर, ये जानना चाहूँगा, थोड़ा इंटरप्ट कर दिया आपको बीच में, कि ये जो खामियां निकल रही हैं, ये जो ये कमी रह जा रही है, किस स्तर से आप इस कमी को देखेंगे। ये सरकार के स्तर से देखेंगे या जो आयोग की कमी है। देखिए ऐसा है, ये जांच का विषय है। एसटीएफ इसमें काम कर रही है। जो हमारे आयोग के अध्यक्ष थे राजू, वो उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। सरकार के स्तर पर भी कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि सरकार के स्तर पर कि किसी तरह का कोई दबाव है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है, जो हम जो एजेंसियां हमारी जो इस पूरी प्रक्रिया को निभाती हैं, यानी कि भर्ती का काम जो करती हैं, वो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा छेद है जिसके कारण उसमें इस तरह का जो असामाजिक तत्व है या जो माफिया है, नकल माफिया है, वो उसमें वो घुस जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई घुस न सके उसमें, क्योंकि इस तरह के उदाहरण पहले भी देखने में आए थे। और इसलिए बार बार जब इस तरह की उदाहरण सामने आ रहे हैं कि भाई नकल हो रही है, तो या तो उसकी ऐसी व्यवस्था हम बनाएं, और तब तक के लिए हमको ऐसी एजेंसियों को तुरंत रोक देना चाहिए, ताकि एक पारदर्शितापूर्ण और एक न्यायिक जो हमारी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है, वो हम दे सकें। सर, ये जानना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां उसमें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो अब तक मानी जा रही है, हाकम सिंह की मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि हाकम सिंह का बीजेपी का ही एक जिला पंचायत सदस्य है। हाकम सिंह की सोशल मीडिया पर कई फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, आपके साथ भी बहुत सारी फ़ोटो उनने अपने फेसबुक वॉल से शेयर करी हैं, और लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी करते हैं। और डीजीपी के साथ भी इनकी फ़ोटोज़ थी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया। तो कहीं लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का किसी तरह से इसको कोई संरक्षण तो नहीं था। देखिए, वो हमारा कार्यकर्ता रहा है, और किसके साथ उसकी फ़ोटो नहीं है। हमारा कार्यकर्ता है, हमारे साथ, और हज़ारों लोग हमारे साथ फ़ोटो खींचते हैं। तो फ़ोटो खींचने से कोई वो ईमानदार नहीं हो जाता, या किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो क्या है। सबके साथ उसकी फ़ोटो हैं, नाम लेना किसी के लिए उचित नहीं है। न जाने कितने लोगों के साथ फ़ोटो हैं, लेकिन पार्टी ने उसको कहीं संरक्षण नहीं दिया है।
सरकार ने उसको कहीं उसको बचाने का प्रयास नहीं किया है। सरकार ने जो काम उस पर करना चाहिए, जो कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, वो कार्रवाई हो रही है। और अगर ऐसा कुछ होता तो उसको बचाया जा सकता था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने गलत काम किया है। पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर गलत काम करता है तो पार्टी का दायित्व है कि उसको पार्टी से तुरंत बाहर करे और उस पर जो दंडात्मक जो भी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए वो कार्य उस पर सरकार करे, उसमें पार्टी कहीं बाधक ना बने। तो सब हो रहा है। सर आपको लगता है कि जो एसआईटी की जांच अब तक चल रही है अभी तक काफ़ी संतुष्ट है, लेकिन अगर जांच को और ज़्यादा निष्पक्ष हम चाहें तो सीबीआई की मदद ली जा सकती है इस मामले में? देखिए, हम अपनी एजेंसियों पे हमको विश्वास करना चाहिए। अपनी एजेंसियों पर जो रोज़मर्रा हमारे साथ काम कर रही है, हम उस पर हमको उस पर पूरा विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? और जब इतना बेहतर काम हमारी एजेंसी कर रही है, हाँ, लेकिन अगर ये इसका विस्तार अगर अन्य राज्यों में मिलता है तो तब किसी सेंट्रल एजेंसी का सहयोग लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसके ऐसे कोई सूत्र नहीं है कि कहीं पर कोई हमारे पकड़ में आया या शक दायरे में आया, उसको पकड़ा नहीं गया है। उनको पकड़ा जा रहा है तो उनको पकड़ के जहाँ उनकी जगह वहाँ उनको भेजा जा रहा है। सर आज ही की बात है, उत्तरकाशी जिले में आज बहुत बड़ी मतलब छात्र बारिश में भी सड़कों पर आ गए और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हर जिले से लोगों को मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बेरोजगारों को हित को देखते हुए अगर इसमें बेरोजगार इतना सीबीआई जांच की मांग कर ही रहा तो एक बार सीबीआई जांच करा के, इसमें तो ये है कि पार्टी की छवि और ज़्यादा बेहतर होगी, हमने अपने ऊपर ही सीबीआई जांच करवा दी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सोनिया गांधी पे सीबीआई की जांच हुई तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। वहाँ वो सीबीआई पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि साहब वो तो भारत सरकार की एजेंसी है, तो भी एफबीआई को लाएं क्या? तो ये जब हमारी एजेंसी बेहतर काम कर रही है, 19-20 लोग अब तक जेल में जा चुके हैं, तो हमको उन पर विश्वास करना चाहिए। और जो काम वो कर रहे हैं, मेरी जहाँ तक मेरी संज्ञान में है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपनी एजेंसियों पे अपने जो हमारे राज्य की एजेंसी है उस पर हम अविश्वास करें, ये उचित नहीं है। सर जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने अभी हाल में ही एसटीएफ को ये मामला सौंपा था, आपको नहीं लगता कि ये मामला धामी जी को पहले ही एसटीएफ को सौंप देना चाहिए था? उन्होंने कम से कम, जबकि इस बेरोजगार सड़कों पर उतर गए, जबकि एक पक्षीय हो गया मामला, सबको लगा कि अब बेरोजगार इस मामले में हावी हो गए, तब जाके मजबूरन एसटीएफ को मामला सौंपा। ऐसा कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री को हमारे ही लोगों ने ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री ने तुरंत उसको एसआईटी उस पर जांच बिठाई। एसटीएफ ने उस पर अपना काम शुरू किया तो तुरंत उस पर काम शुरू किया। कोई बेरोजगार सड़क पे नहीं था। तुरंत हमारे ही वर्कर ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने कहा इसमें इस तरह की शंकाएँ व्यक्त की जा रही है, और तुरंत उन्होंने जाँच बिठाई। और मुख्यमंत्री और क्या कर सकते थे, उन्होंने तुरंत उस पर काम किया। तो आपको सर लगता है कि, अच्छा सर एक प्रश्न ये भी है कि कुछ छात्र तो इसमें ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, वो रोज़ एसटीएफ ऑफिस जा रहे हैं अपना पक्ष, उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर कुछ कक्षों में ऐसी गड़बड़ हुई है, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था, तो उसमें एक कोचिंग सेंटर का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, कुछ लोग उसमें पाए गए थे, उनको पकड़ा गया था। और जब ये क्लियर हो गया कि इन जगहों पर ही नकल हुई है, तो फिर उसको बाहर कर दिया गया था, वहाँ का रिजल्ट रोक दिया गया था और वहाँ की परीक्षाएं ख़त्म कर दी गई थी और फिर वहाँ पर दोबारा उनको मौका दिया गया। अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसे अगर हम लोग उसको पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिन बच्चों ने, जो डिजर्विंग हैं, जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करके वो पास हुए हैं, तो अगर उनको सुरक्षित किया जा सकता तो करना चाहिए। सर अभी हम देख रहे हैं कि जो ये मुद्दा है ये राष्ट्रीय स्तर पर उछल चुका है। जनसत्ता जैसे अखबारों ने इसको छापा है कि ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को देखते हुए हम देख रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर जल्दी से हम सीबीआई या सेंट्रल एजेंसी को मतलब लाने से कुछ कतरा रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखो जो शिक्षक भर्ती प्रकरण हुआ, वहाँ पे सीबीआई चली गई। कल मनीष सिसोदिया जी के घर पर आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री हैं, न्यूयॉर्क टाइम में दिल्ली की एक फ़ोटो छपती है, उसमें दिल्ली के स्कूलों का अच्छा होने का वो किया गया और अगले ही दिन वहाँ पे सीबीआई जांच बढ़ गई। तो ऐसा क्यों है कि हम, ऐसा नहीं, देखो, सीबीआई जांच कोई अचानक नहीं होती। उसके लिए सीबीआई हमेशा जब कोई काम करती है तो उसकी पहले से तैयारी होती है। अब जैसे उत्तराखंड की कोई घटना है, सीबीआई इस पर अपना काम कर रही होगी, अपना काम वो शुरू कर देती है। जब उसको सौंपा जाता है तो फिर वो अपना
काम चालू करती है। इसलिए और पश्चिम बंगाल की जो बात है, पश्चिम बंगाल में तो अरबों रुपए पकड़ा गया, मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व का सीधा सीधा उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो सीधा सीधा चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ तो पेपर लीक का मामला है। सर अब आगे आपको क्या लग रहा है कि ये भर्ती आयोग में सचिव साहब को भी कहीं और अटैच कर दिया है एस राजू जी ने, जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर नए सचिव और परीक्षा नियंत्रक कार्यभार संभाल रहे हैं, तो अब आयोग कुछ गति पकड़ेगा कुछ इसमें? नहीं, देखिए, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें जो अधिकारी हमारे डेपुटेशन पे जाते हैं और जो उसके चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं, राज्य सरकार उनको नॉमिनेट करती है। अब उसमें जो सचिव हैं उसके, उनकी नियुक्ति वहाँ पर कर दी गई है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की गई है, और जो अधिकारी वहाँ पर हैं जो भेजे गए हैं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के नाते मुझे मालूम है उनके बारे में, चाहे सुरेंद्र रावत हों या शालिनी नेगी हों, दोनों हमारे बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अभी तक काम किया है। तो बहुत अच्छे ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनसे हम पूर्ण पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। सर जो लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड का, लोक सेवा आयोग में सर भी बहुत बड़ी धांधलियाँ अब भी से नहीं, काफ़ी पहले से सुनाई दे रही कि यहाँ पर भी प्रवक्ता भर्ती हो गई हो या एजेई की भर्ती हो गई हो, और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सर एजेई भर्ती जो मतलब अभी हुई है हाल में, वहाँ पर भी पेपर इसी तरह से नकल करके बाहर निकाला गया था। हालांकि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर कह रहे हैं कि इसी तरह का यही गैंग वहाँ भी सक्रिय था। तो ये गैंग सर इतना बड़ा सरगना हो गया उत्तराखंड के अंदर कि ये मतलब युवाओं का तो सीधा सीधा भविष्य का नाश कर रहा है सर। नहीं, आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन लोक सेवा आयोग को लेकर अभी इस तरह की कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई है, जो हमारे नॉलेज में नहीं आई है। लेकिन हाँ, कहीं पर कोई गैंग अगर सर के सक्रिय हैं तो मैंने कहा कि इसकी बहुत तह तक जाने की ज़रूरत है। जहाँ भी हमको ऐसा लगता है कि भाई इस तरह के कोई गैंग सक्रिय हैं, इसमें कोई माफिया, इसमें नकल माफिया इसमें सक्रिय हैं, तो वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कल बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उनका इतना कहना ही पर्याप्त है। सर एक जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ मैं कि हाकम सिंह पे आऊँगा मैं। हाकम सिंह 2008 से सक्रिय है, कभी किसी ड्राइवर का आईएएस अफसर का कुक था, ड्राइवर बना, वहाँ से अपने संबंध बनाए। आज 2022-23 में 10-12 सालों में एक आदमी इतना बड़ा सीमावर्ती ज़िले से आता है, जिला पंचायत सदस्य मात्र है, और आज 10 करोड़ का सांकरी में एक बंगला है। तो ये जो धन अवैध तरीके से ही कमाया गया है, ये तो इतना कोई है नहीं कि वैध तरीके से कमाया गया होगा। इस संपत्ति का क्या होगा आगे हाकम सिंह की जो संपत्ति अर्जित करी हुई है? तो ये लीगल प्रश्न है, इस पर तो शासन अपना काम करेगा, शासन अपना काम करेगा। तो सर जिस तरह से पार्टी ने हाकम सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, आप कह रहे हैं कि पार्टी चाहती तो बचाव भी कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने निष्पक्ष रूप से हाकम सिंह को निष्कासित कर दिया है। आगे आपको क्या लगता है कि हाकम सिंह को किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या उन लोगों तक भी जांच जा सकती है? निकाल दिया उसको, और क्या है। सर नहीं, उनको तो निकाल दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके कहीं से लिंक जुड़े हों किसी के साथ, तो क्या वहाँ तक हाकम सिंह को अगर संरक्षण प्राप्त हो तो? देखिए, सब जांच के विषय हैं, जांच के बाद कुछ चीज़ें सामने, हम पहले ही क्यों आशंका प्रकट करें? जब हमने ये कहा है कि तह तक जाना चाहिए, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी पार्टी और सीएम धामी इस जो मुद्दा उठ रहा है, इस मुद्दे को निष्पक्षता से इसकी जड़ तक पहुंचेंगे और एक एक को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। धन्यवाद।